हाँ, ये पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन का बारे में डिफरेंट जो पार्ट्स है उसके बारे में लिखो। इसका लिखते चलो। सर वीडियो क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है? नो सर, नहीं है क्लियर। क्लियर है बोर्ड? देखो। नो सर, नहीं है। Glomerulus, it is made up of capillaries formed by the afferent arteriole. Blood from the glomerulus is carried away by the efferent arteriole. It is made up of, मैं तो देख रहा हूँ स्क्रीन पर, it is made up of capillaries formed by the afferent arteriole. Blood from the glomerulus is carried out by the efferent arteriole. ठीक है? इसके बाद रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल में इसका बहुत सारा पार्ट है। नंबर 1 हो गया आपका प्रॉक्सिमल रेनल ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल रेनल ट्यूब्यूल। नंबर 2 लूप ऑफ हेनली। Loop of Henle. And number 3 distal renal tubule. Distal renal tubule. ये 3 टाइप रेनल ट्यूब्यूल है। इसको लिखो। उसके बाद अभी क्लियर है? हेलो? नो सर। लिखते चलो। कल डायग्राम बनाए थे, डायग्राम में डिफरेंट पार्ट्स भी बनाए थे आपको। आज इसके बारे में डिस्क्रिप्शन, नेफ्रॉन के बारे में डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन ही करना है। ठीक है? कंप्लीट सर। कंप्लीट हो गया जो लिखे हैं। Glomerulus it is made up of capillaries formed by the afferent arteriole. Blood from the glomerulus is carried away by the efferent arteriole. इसके बाद रेनल ट्यूब्यूल 3 टाइप है। प्रॉक्सिमल रेनल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, डिस्टल रेनल ट्यूब्यूल। ठीक है? कंप्लीट हो गया? यस सर। चलिए इसके बाद सीधा लिखो proximal renal tubule. Number 1 proximal renal tubule.
इसमें आपको लिखना है द रेनल टिब्यूल इज क्लोज टू is closed at the proximal end. It is expanded and form a cup-like structure. Structure called सर एक्सप्लेन्ड एंड के बाद क्या लिखे हैं? expanded and formed a cup-like structure called Baumann capsule. Baumann's capsule. Baumann's capsule. Baumann's capsule. The glomerulus is located in the Baumann's capsule. Capsule the lumen of the capsule continues to form a highly convoluted tubule called proximal voluted tubule और PCT. ठीक है, प्रॉक्सिमल रेनल ट्यूबुल हो गए. इसके बारे में लिख लो. उसके बाद लूप ऑफ हेनली के बारे में लिखना है. Excuse me, sir. सर इसका जो फर्स्ट लाइन लिखे हैं, द रीनल ट्यूब्यूल इज क्लोज्ड एट द प्रॉक्सिमल एंड, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना. ये जो दिस रेनल ट्यूब्यूल इज क्लोज्ड एट द प्रॉक्सिमल एंड. रेनल ट्यूब्यूल क्लोज्ड एट द प्रॉक्सिमल एंड. प्रॉक्सिमल एंड मींस जो बाउमन कैप्सूल जो है उसका साथ जो रेनल ट्यूब्यूल से ये क्लोज कनेक्शन है. उसमें एक पर्टिकुलर सेल होता है जिसका नाम है पोडोसाइट्स. ये पोडोसाइट्स फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, लेकिन इसमें नहीं लिखा हुआ है. अगर वो ट्यूब्यूल्स बाउमन कैप्सूल का साथ अटैचमेंट नहीं रहे तो उसमें प्रेशर क्रिएट नहीं होगा. तो दोनों ये जो है रेनल ट्यूब्यूल्स, उसका बाउमन कैप्सूल में जो ग्लोमेरुलस है और जो बाउमन कैप्सूल का जो सेल है, दोनों क्लोज कांटेक्ट में है. पिक्चर में दिखाया जाता है जो थोड़ा सा डिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली नियरेस्ट है.
अदरवाइज उसमें प्रेशर का डेवलपमेंट होता है तभी वो फिल्ट्रेशन होता है। तो ना एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आता है, एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड जाता है। इन द मेन टाइम उसमें जो ग्लोमेरुलस में जितना ट्यूब्यूल्स है उस ट्यूब्यूल्स में प्रेशर क्रिएट होता है, और ट्यूब्यूल्स में प्रेशर क्रिएट जब होता है तभी फिल्ट्रेशन, ड्रॉप वाइज ब्लड फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन होके क्या होता है ना, ग्लोमेरुलस की बाउमन कैप्सूल में वो गिरता है ड्रॉप वाइज, तो उसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्लड का जो है वो फिल्ट्रेशन नहीं होता, रिटर्न बैक विद द ब्लड, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स पास होके आ जाता है। लेकिन ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत क्रिटिकल है, बाद में मैं जाऊंगा कैसे फिल्ट्रेशन होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे कैसे होता है वो। इसके बाद इट एक्सपेंडेड इन द फॉर्म में कप लाइक स्ट्रक्चर, ये CUP कप होगा, CUP कप लाइक स्ट्रक्चर, इसको बाउमन कैप्सूल। The glomerulus is located in the Bowman's capsule. The lumen of the capsule continues to form highly convoluted tubules called proximal convoluted tubules. धीरे-धीरे वो convoluted form में वो जैसे इस टाइप का होगा, कप सेपरेट जो स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का स्ट्रक्चर में बदल जाएगा वो, ठीक है। और इसमें ये ग्लोमेरुलस है, और ग्लोमेरुलस के बाद ये धीरे-धीरे ये जो ग्लोमेरुलस इसका साथ जो सेल अटैचमेंट है इसमें ड्रॉप वाइज फिल्ट्रेशन गिरता है, और धीरे-धीरे और भी ज्यादा फर्दर प्रोसेस उसमें होता है। ये कंप्लीट हो गया लिख लिए? हेलो, Yes, sir. अच्छा, इसके बाद लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली में यू सेपरेट स्ट्रक्चर होता है ना, ये आपका नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो यू सेपरेट स्ट्रक्चर जो होता है उसको लूप ऑफ हेनली, अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हेनली, उस पोर्शन का नाम दे दिया गया लूप ऑफ हेनली। तो ये हम लोग जानते हैं, देखिए इसमें जो यू सेपरेट स्ट्रक्चर नेफ्रॉन में एक पर्टिकुलर एरिया आता है जिसका यू सेपरेट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनली। इसमें लूप ऑफ हेनली का क्या फंक्शन है? लूप ऑफ हेनली इसमें हाईली कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूट का, हाँ, हाईएस्ट कंसंट्रेशन arises from the end of it, arises from the end of PCT। हम PCT पूरा लिख देते हैं, proximal convoluted tubules, बार-बार लिखना ठीक नहीं है, बहुत लेंदी हो जाएगा। PCT का मतलब होता है proximal convoluted tubules, ठीक है। PCT and ends at the starting of the distal tubule, it is hairpin-like structure. It is hairpin-like structure. Structure U separate structure है, structure with a descending limb, with a DES descending limb and an ascending limb that अच्छा, ascending और descending ये तो पोर्शन है, ये पोर्शन है, एक का डिसेंडिंग पोर्शन एक का असेंडिंग पोर्शन माना जाता है, देख रहे हैं ना दोनों? यस सर, हाँ, यस सर।
ये यू शेपेड स्ट्रक्चर, इसमें दोनों में यू शेपेड स्ट्रक्चर है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड दोनों में डिफरेंस होगा। यस सर, एक वाटर के लिए परमेबल होगा और एक सॉल्यूट के लिए। हाँ, ये देखिए इसमें इस टाइप से फ्लो हो रहा है, लेकिन इसमें इस टाइप से फ्लो हो रहा है, उल्टा फ्लो हो रहा है कि नहीं? हेलो, यस सर, यस सर। इसलिए इसी को बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। उसी के चलते फिल्ट्रेशन में बहुत एब्जॉर्प्शन होता है। दिस टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही ट्यूब है, लेकिन ट्यूब का असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब में फ्लो ऑफ जो लिक्विड है उल्टा डायरेक्शन में होता है, ठीक है? तो उल्टा डायरेक्शन में जब होता है तो उसी में एक मैकेनिज्म क्रिएट होता है जिसका नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है? बाद में इसको डिस्कस किया जाएगा। इसको लिख लो, लूप ऑफ हेनरी के बारे में लिखो। कंप्लीट होगा तो बताओगे, जल्दी लिखना है, बहुत कुछ लिखना बाकी है। सर हो गया कंप्लीट। ठीक। इसमें और एक पार्ट है डिस्टल ट्यूब्यूल जो है, इसका बारे में कुछ लिखना है। डिस्टल रेनल ट्यूब्यूल नंबर 3 में इसका डिस्टल रेनल ट्यूब्यूल, इसमें the ascending limb of limb becomes the distal convoluted tubule DCT KCT. Then it continues as a short collecting tubule. Tubule, it collecting tubule collecting tubules collect a number of DUCTF ducts
finally it joins with renal pelvis, then it enters into ureter. बस उतना ही लिखो। सुलेखा मैम की बेटी का साथ कौन रेखा? सुलेखा कोई साइड का बेटी को है शादी में हमें कोई साथ मेरा फ्रीज हो गया, सर भी गायब हो गया। ने अब दिखा सर गायब है। हाँ सर गायब है। दिखाई दे रहा है? हेलो। यस सर, यस सर। हाँ, इसके बाद शुरू होगा यूरिन फॉर्मेशन। सर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को ही कलेक्टिंग डक्ट बोलेंगे। हाँ, ये जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जहां खत्म होता है उसके बाद ही से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स शुरू होता है। और सेवरल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स क्या होता है, वो जाके रेनल पिरामिड का साथ ज्वाइन होता है, रेनल पिरामिड से रेनल पेल्विस से यूरेटर। ठीक है, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। अच्छा एक चीज बताओ तो, हाउ मच यूरिन is to be stored in the urinary bladder, then a tendency to urinate. कितना यूरिन स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में, then a tendency to urinate. आइडिया है? No, sir. नो सर, नो सर। 500 ml, एटलीस्ट 500 ml यूरिन अगर स्टोर होगा तभी टेंडेंसी होता है, तभी आप लोग क्लास में बोलते हैं मे आई गो टू टॉयलेट। तो 500 ml एटलीस्ट स्टोर होना चाहिए, लेकिन उससे कम ही में आप लोग खाली बहानाबाजी स्टूडेंट्स क्या करता है, सर बाहर जाना, टॉयलेट जाना, ठीक है। लेकिन थियोरेटिकली आप स्टार्टिंग करोगे, at least 500 ml of urine whenever stored in the urinary bladder, then a tendency to urinate. तो आप लोग में तो 50 ml 100 ml होता है कि तुरंत यूरिनेट क्लास छोड़ के जाना चाहते हो, होता है कि नहीं, बताओ तो। हेलो। नो सर। 500 ml का इंतजार करते हो ना, उससे पहले ही टॉयलेट जाना शुरू कर देते हो। 500 ml, at least 500 ml whenever stored in the urinary bladder, then a tendency to urinate. अच्छा ठीक है, इसको याद रखोगे, कम से कम 500 ml अगर यूरिन स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में, तब ये होता है। अच्छा यूरिन जो रिलीज होता है उसमें एक मसल काम करता है यूरेथ्रा में। कौन सा मसल, नाम बता सकते हो? स्मूथ मसल्स, यूरोथीलियम। हाँ, यूरेथ्रा जो होता है, रिलीज होता है यूरिन, उसमें एक ऑफ एंड ऑन होता है उसमें। स्फिंक्टर मसल।
हाँ स्पिंक्टर मसल्स बोलते हैं, ठीक है, वो ब्रेन से कंट्रोल होता है। ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ आवर बॉडी इज टोटली कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन। सर अगर मसल का क्या नाम था? है सर मसल का क्या नाम था? यूरेथ्रल स्पिंक्टर, स्पिंक्टर मसल, स्पिंक्टर, यूरेथ्रल स्पिंक्टर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर ये जो मतलब मसल कंट्रोल होता है, सर ये भी वेगस नर्व के थ्रू जाता है ब्रेन के पास? नहीं, एक्चुअली जब आप टेंडेंसी फिलअप हो जाएगा 500 ml, तब ब्रेन पर मैसेज जाता है, ठीक है। ब्रेन का जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसमें जो ये सब कंट्रोल कर रहा है, वहां से मैसेज रिले होता है, तब वो स्पिंक्टर मसल खुलेगा, यूरिन रिलीज होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग सिविलाइज्ड है, ऐसा है थोड़ी दूसरा एनिमल की तरफ पेशाब लगा, जैसे गाय सब जो है जंगली जानवर क्या करता है, कहीं भी पेशाब कर देता है, करता है कि नहीं। ह्यूमन बीइंग्स हाईली सिविलाइज्ड एंड हाईली सेंसिटिव, ब्रेन में जो मैसेज जाएगा, जो मेरा यूरेथ्रल जो यूरिनरी ब्लैडर फिलअप हो गया, वो मैसेज ब्रेन में जाता है, ब्रेन से फिर रिफ्लेक्ट मैसेज आता है, तब यूरिनेशन का चांस होगा, तब यूरेथ्रल स्फिंक्टर मसल खुलता है। और जब खुलेगा तब आपको सराउंडिंग्स को देखना है। आप क्लासरूम में है, जब तक आप टॉयलेट नहीं जाओगे, दैट मीन्स यूरिनल में नहीं जाओगे, तब तक टॉयलेट रिलीज, यूरिन रिलीज नहीं होगा, ठीक है। बहुत आदमी, बहुत स्टूडेंट्स में देखते हैं, अगर चारों तरफ से लोग ज्यादा है, आदमी ज्यादा है, देखिए यूरिन रिलीज ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक टोटली ब्रेन से कंट्रोल होता है, ऐसा थोड़ी जब है जो मतलब हम लोग तो हाईली सिविलाइज्ड है, इस कारण से क्या होगा, कहीं भी हम लोग पेशाब नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये उस समय ब्रेन का जो कैपेसिटी है और ब्रेन का जो एक्टिविटी है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। अच्छा, सबसे और भी बड़ी बात है, मैंने तो वो ट्विन ब्रदर्स को मैंने पढ़ाया क्लास में। ट्विन्स मतलब समझते हो, दैट मीन्स दोनों ब्रदर yes, हाँ, तो एक स्टूडेंट्स को अगर टॉयलेट लगता है, दूसरा भाई को जरूर लगेगा। रीजन बिहाइंड इट क्या बताओ तो? यस सर। सर ट्विंस भी तो दो टाइप के होते हैं ना, आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल का ही बात कर रहा है, नॉन आइडेंटिकल का बात नहीं कर रहा। आइडेंटिकल दोनों ब्रदर को देखा मैंने, बहुत क्लास में ट्विन ब्रदर्स को मैंने पढ़ाया। एक अगर टॉयलेट जाना चाहता है तो दूसरा भी जाना चाहेगा, क्यों होता है बताओ? सर ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है सर। है ह्यूमन टेंडेंसी होता है सर, ऐसे जरूरी नहीं है कि ट्विंस को ही हो सिर्फ। नहीं, उसमें एक्चुअली एक ही, जब मोनोजाइगोटिक ट्विन जो होता है ना, एक ही सेल बीच में जो एम्ब्रायोजेनेसिस होता है, उस समय क्लीवेज, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, एक ही सेल से दो एम्ब्रायो बनता है, उस जेनेटिक गेटअप दोनों का एक ही होता है, ठीक है। वो बड़ा हो गया, उसका जेनेटिक गेटअप दोनों का सेम है, इसीलिए क्या होता है ना, उसका थिंकिंग और इसका थिंकिंग दोनों में बहुत 100%, 99% मैच सेम होता है, तो उसको टॉयलेट लगता है, इसको भी लगता है, मतलब वो एक ही जेनेटिक मेकअप से बना हुआ है, इसी कारण से ऐसा होता है। मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक ट्विंस में थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। यूरिन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन फॉर्मेशन आज देखते हैं सर। urine formation involves three main processes लिखो।
नंबर ए में लिखोगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नंबर बी रीअब्जॉर्प्शन, और नंबर 3 ट्यूबुलर सिक्रीशन, एक क्लास 10 में भी आप लोग स्टडी किए होंगे। यूरिन फॉर्मेशन में ये 3 मेन स्टेप होता है। रीअब्जॉर्प्शन, पहला होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, लिखे हो? यस सर। हाँ, इसके बाद Yes, sir. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में बहुत लेंदी है। एज पर योर सिलेबस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन लेंदी है। सर प्रोटीन फ्री फ्लूइड लिखे हैं, तो इसका मतलब इसमें अमाइनो एसिड्स भी नहीं आएंगे? नहीं, प्रोटीन देखिए, प्रोटीन लार्जर मॉलिक्यूल्स, इसमें एक चीज बनना है, लार्जर मॉलिक्यूल्स वो फिल्टर नहीं होगा। लेकिन हाँ, प्रोटीन को अगर ब्रेक डाउन होता है, अमाइनो एसिड वगैरह ये सब जो है धीरे धीरे वो हो जाएगा। लेकिन प्रोटीन जो है, आप लोग स्टडी किए बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, सबसे कॉम्प्लेक्स यस सर। हाँ, बायोलॉजिकल पॉलीमर बोलते हैं। वो रिटर्न बैक इनटू द ब्लड, ठीक है, वो ब्लड में रिटर्न होकर चला जाएगा, ठीक है। वो प्रोटीन फ्री, उसमें प्रोटीन नहीं रहेगा, बाकी सब जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स रहेगा। इवन प्रोटीन व्हेनेवर ब्रेक डाउन इनटू पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड में हो सकता है रिलीज हो जाए, ठीक है। इसके बाद लिखो अबाउट (1200 ml of blood is filtered by the kidney. Kidneys. The filtration is caused by the pressure of glomerular
कैपिलरीज, कैपिलरीज। इसको लिखो, कंप्लीट करो, टाइम नहीं होगा। सर हो गया। हाँ, लिख लिए हो? यस सर। अच्छा ठीक। इसके बाद ये कंटिन्यूटी है, ठीक है, कंटिन्यू, इसको कंटिन्यू करो एकदम। 4 मिनट टाइम है। पिक्चर आना चाहिए। आयुष फोन बज रहा है। कहीं बदतमीज है। Sir. Sir. हेलो, कहाँ पे? इसको कंप्लीट करो। सर एंडोथेलियम में स्क्वैमस एपिथेलियम ही होता है ना? एपिथेलियम, उसमें एक पर्टिकुलर सेल है, पोडोसाइट, सबसे बेसमेंट जो मेम्ब्रेन है उसमें पोडोसाइट्स एक सेल है। वो आज टाइम नहीं है, कल इसको पोडोसाइट्स के बारे में लिखाएंगे। वो पोडोसाइट्स का भी रोल होता है, उस सेल का भी एब्जॉर्प्शन में या फिल्ट्रेशन में रोल होता है, ठीक है। कंप्लीट, बस 1 मिनट और बचा। चलिए लिखने दीजिए। इसी तरह सर आज नहीं आता है। इसी तरह सर आज भी नहीं आता है। ये अलग क्लास में पता नहीं, उनको बोले थे साइन करवा देने के लिए। राजीव उसको दे दीजिए ना, वही घोषक को ही ना देना है, दे दीजिए घोषक को, सब ले